Speaker, I intend to move that bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court, the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023, as reported by Standing Committee of Law and Justice, be taken into consideration at once. अदालती इस्लाहात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कौमी असम्बली से मंजूर। बिल की मंजूरी के बाद माजी के मुकदमात में भी रिलीफ मिलेगा। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा, कानून साजी और अपील का हक मिलने से कानून की हुक्मरानी होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम नहीं कर रहे, आज भी ताकत का सरचश्मा अवाम है। तमाम लवाजमात पूरे करके कानून साजी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन का खुद नोटिस के जेर समाअत मुकदमात को मुअख्खर करने का फैसला। जब तक बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक चीफ जस्टिस के इख्तियारात में तरमीम नहीं होती, तमाम मुकदमात को मुअख्खर किया जाए। आइन में सोमोटो नामी लफ्ज कहीं मौजूद ही नहीं। दूसरों को काबिल एहतसाब बनाने वाले जजेस का एहतसाब न होना आइन और शरीयत के खिलाफ है। जजेस ने आइन और कानून के मुताबिक काम करने का हल्फ ले रखा है। फैसले का मतन। अदालती इस्लाहात बिल अभी तक देखा नहीं, कहना कब्ल वक्त है कि क्या फैसला करूंगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है, अदालती इस्लाहात बिल की टाइमिंग बेहतर हो सकती थी। इस वक्त बहरान का सामना है, मुस्बत किरदार अदा करना चाहता हूँ। इदारों पर भी जब दबाव पड़ता है तो क्रैक्स नजर आने लगते हैं। तमाम इदारों में आजकल परेशानी का ये क्रैक्स नजर आ रहे हैं। इलेक्शन के लिए किसी ने कहा सिक्योरिटी नहीं दे सकते, किसी ने फंड्स और किसी ने कहा आरओ नहीं दे सकते। जमहूरी ताकतें आपस में लड़ी तो खतरा रहता है, आइन को मस ना किया जाए। अक्टूबर को कौन सा जादू हो जाएगा जो सब ठीक हो जाएगा। अबूरी जायजे का मतलब इंतखाबात मजीद ताखीर का शिकार हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन रास्ता नहीं ढूंढ सकता तो हम ढूंढेंगे। पंजाब केपी इलेक्शन के इल्तिवा के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, एजेंसीज ने खुफिया रिपोर्ट्स दी हैं। भक्कर मियांवाली में कलदम तंजीमों की मौजूदगी जाहिर की गई। खैबर पख्तूनख्वा के 80% इलाकों में सिक्योरिटी खतरात ज्यादा हैं। खतरात से निकलने में 6 से 7 माह लगेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, यह मालूमात संगीन नौइयत की हैं। अगर आपने ये बात सदर को नहीं बताई तो गलती की। चार जजेस ने पीटीआई की दरखास्तें खारिज की। हमारे हिसाब से फैसला 4 जजेस का है। चीफ जस्टिस ने आज तक ऑर्डर ऑफ कोर्ट जारी नहीं किया। जब ऑर्डर ऑफ कोर्ट नहीं था तो सदर ने तारीख कैसे दी? इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे दिया? पंजाब केपी में इलेक्शन के इल्तिवा के खिलाफ केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इख्तलाफ राय जज का हक है। अक़लियत किसी कानून के तहत अक्सरियत होने का दावा नहीं कर सकती। 4-3 का फैसला 2-3 से किसने तब्दील किया और क्यों तब्दील किया? क्या ये पाकिस्तान के अवाम से धोखा नहीं है? जस्टिस खोसा, साकिब निसार, जब इन्होंने इमरान खान को कहा दरखास्त हमारे पास लाओ, हम नवाज शरीफ को बाहर करते, उस वक्त आईने पाकिस्तान ने दरवाजे पे दस्तक नहीं दी। 4-3 का फैसला 2-3 से किसने तब्दील किया? क्या यह पाकिस्तान के अवाम से धोखा नहीं? जस्टिस खोसा और साकिब निसार ने कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त लाओ, हम बाहर करते हैं। इस वक्त आइन पाकिस्तान ने दस्तक नहीं दी थी। इलेक्शन होगा, लेकिन इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। मरियम नवाज का कसूर में जलसे से खिताब। कहा, 6 से 7 साल गधे पर लकीरें डालकर ज़ेब्रा बनाने की कोशिश की गई। सहूलतकार रुखसत हुए तो लकीरें भी उतर गईं। इमरान खान, सुन लो, अवाम तुम्हें कभी इख्तिदार में नहीं आने देंगे। इलेक्शन से पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने का भी मुतालबा कर दिया।
चीफ जस्टिस के पास कौन सा इख्तियार है कि डैम फंड जमा करे? वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हमने जमहूरी तरीके से गैर जमहूरी वजीर आजम को घर भेजा, उस वक्त स्पीकर और सदर मुमलिकत ने आइन तोड़ा। वजीर आजम आइन तोड़ने वालों के खिलाफ केस फाइल करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आइन तोड़ा जाए और हम खामोश रहें। बदमाश टोले की सुप्रीम कोर्ट पर हमले की कोशिशें जारी हैं, अवाम मुजाहमत करते रहेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्विटर पैगाम, कहा आज पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं, 10 माह से जो हो रहा है हम फस्तायत की तरफ बढ़ रहे हैं। अगवा, हिरासत में तशद्दुद, जाली केसेस, मीडिया पर पाबंदी, सहाफियों को हिरासा किया जा रहा है। पार्लियामेंट को इंतजामी उमूर में बेहतरी के लिए कानून साजी का इख्तियार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की खवातीन अरकाने पार्लियामान के वक्त से गुफ्तगू, कहा आईन पाकिस्तान तमाम इदारों के दरमियान तवाजुन का जामिन है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं गैर जरूरी शोर मचाना और कुछ न करना माजी की रिवायतें हैं, आज पार्लिमानी जमहूरियत की रूह जिंदा हो गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंदरूनी मामला नहीं हो सकता, मामला सिर्फ फुल कोर्ट या लार्जर बेंच हल कर सकता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की अदलिया से मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए किरदार अदा करने की दरखास्त। शेरी रहमान कहती हैं कानून साजी पार्लियामान का हक है। इलेक्शन में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर सियासी जमातें हैं, सियासी जमातें अदालत में अपना हक मांग रही हैं। जेयूआई रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन को आईनी मुद्दत से तजावुज करके इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बनेगा तो फिर 13 का नहीं 15 जजेस का बनेगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी का लाहौर के वकला कन्वेंशन से खिताब, कहा इलेक्शन 90 दिन में होना है तो 90 दिन में ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार किसी सियासी जमात के ताबे नहीं होगी। अदलिया पर हमला होगा तो फिर अदलिया के साथ खड़े होंगे। वकला कन्वेंशन में इंतखाबात वक्त पर कराने की करारदाद मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर सियासी मफादात के लिए हमले की मजम्मत। पाकिस्तान बार काउंसिल की सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात से मुताल्लिक कौमी असम्बली बिल की हिमायत। एलामिया जारी, कहा सोमोटो दायरा इख्तियार के हवाले से मुतासरा फरीक को अपील का हक मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर इस्लाहात वक्त की जरूरत थी। पार्लियामेंट में की गई कानून साजी का अस खुद नोटिस केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बैरिस्टर एतजाज अहसन का कहना है यकूम मार्च का अदालती फैसला 3-2 की अक्सरियत राय से बरकरार रहेगा। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा कहते हैं कौमी असम्बली में बिल पेश किए जाने की टाइमिंग दुरुस्त नहीं, कानून साजी करके ऐसी तरमीम नहीं की जा सकती। बिल अदलिया की आजादी के मावरा है। तहरीके इंसाफ रहनुमा फवाद चौधरी ने पार्लियामान की बहस को खतरनाक करार दे दिया। कहा यह हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के नतीजे में कायम हुई, अदलिया को तकसीम करने की साजिश की जा रही है, कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। असद उमर ने कहा रमजान के बाद इंतखाबात की तरफ जाएंगे। शेख रशीद बोले किसी कीमत पर इन्हें इलेक्शन से फरार नहीं होने देंगे। नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का कहना है कानून साजी से आला अदलिया के इख्तियारात महदूद होंगे, ना अदलिया की आजादी मुतासिर होगी। पार्लियामेंट हाउस में न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू में कहा हुकूमत कानून साजी के जरिए किसी से नहीं टकरा रही, अदलिया अपना काम कर रही है और पार्लियामान अपना फर्ज अदा कर रही है। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत के सिविल जज ने महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज, 18 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। पीडीएम पीटीआई की लड़ाई में पाकिस्तान सर्कस का मंजर पेश कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इदारे आईनी हुदूद में रहते हुए गैर जानिबदार हो जाएं, स्टेक होल्डर्स शफाफ इलेक्शन के लिए ग्रैंड डायलॉग का आगाज करें।
पाकिस्तानी बरामद कुनिंदगान के लिए अच्छी खबर, यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से खारिज कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा हाई रिस्क फहरिस्त निकलने से पाकिस्तान में कारोबार को फरोग मिलेगा। ये कामयाबी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेरर फाइनेंसिंग से मुताल्लिक हमारे गैर मुतजलजल आज़म की अक्कासी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर अवाम को रिलीफ देने का हुकूमती मंसूबा ताखीर का शिकार, IMF ने हुकूमत की इब्तदाई तजवीज मुस्तरद कर दी। आलमी इदारे ने पेट्रोल रिलीफ पैकेज का मुकम्मल प्लान मांग लिया। वजीर ममलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने मौजूदा मुल्की हालात को गैर मामूली करार दे दिया। कहा IMF और पाकिस्तान के दरमियान एतमाद का फुकदान था, जिससे मसाइल पैदा हुए। IMF से मुज़ाकरात अब पहले जैसे नहीं, पेट्रोल सब्सिडी पर बात नहीं हुई, हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा। मुल्क भर में मुफ्त आटे का हुसूल आजमाइश बन गया। जहानिया में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान दूसरे रोज भी शदीद बदनजमी धक्कम पेल, पुलिस ने डंडे बरसा दिए। तशद्दुद से खातून का बाजू टूट गया। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस की खवातीन से बदतमीजी, लैया में आटे की तकसीम के दौरान पुलिस एहलकार ने शहरी को थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो न्यूज़ 1 ने हासिल कर ली। पेशावर में भिपरे शहरी सड़कों पर आ गए, सड़क बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गई। मुल्क भर की तरह कराची में भी गैस की गैर एलानिया लोडशेडिंग ने लोगों की जिंदगी दुश्वार कर दी। सहरी और इफ्तारी की तैयारी करना भी मुश्किल हो गया। माह मुबारक में शहरी दोहरी अजियत का शिकार। अब्बासी शहीद अस्पताल कराची के यंग डॉक्टर्स 6 माह से तनख्वाहें न मिलने पर भिपर गए। मुतालिबात मनवाने और खवातीन डॉक्टर्स को हिरासत करने के खिलाफ MC हेड ऑफिस पर एहतजाज किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात, मरदमशुमारी पर तहफ्फुजात और कराची के मसाइल से आगाह किया। वजीर आजम की MQM के तहफ्फुजात दूर करने और मसाइल के फौरी हल की हिदायत। जस्टिस मुसर्रत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात, सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी, समरी पर दस्तखत भी कर दिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली 1 अप्रैल से जिम्मेदारियां संभालेंगी, एलामिया जारी। कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने वजीर आजम से मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास के बायकॉट की अपील कर दी। अक़लियतों और कैनेडियन अरकान पार्लिमान को धमकाने वाली भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। बलूचिस्तान में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कोयटा, मस्तूम, कल्लात, खुजदार, सिब्बी, हरनाई में रिमझिम। जाफराबाद, नसीराबाद, सोहबतपुर, झलमक्सी, पशीन, जियारत, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, योब और लोरालाई में भी बारिश। आइंदा 2 से 3 रोज तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मिकी आर्थर के दरमियान मामलात तय पा गए। जनूबी अफ्रीकन फास्ट बॉलर मॉरी मार्कल को बॉलिंग, एंड्रयू प्यूसिक को कौमी टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर किए जाने